हेलो स्टूडेंट्स, हम क्षितिज के काव्यखंड भाग के पार्ट 3 सवये का भाव समझ रहे थे। इसके पहले हमने 2 सवयों का भाव समझा था। अब हम उसके आगे तीसरे सवये का भाव जानेंगे। इसके लेखक रसखान जी हैं, जिनके जीवन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है कि किस तरह से उनका नाम रसखान पड़ा सैयद इब्राहिम से। ठीक, वे किस प्रकार से ब्रजभूमि में रहने लगे तथा कृष्ण की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। इन 2 दोहों उपर्युक्त जो 2 दोहे पढ़ाए गए हैं, आप लोगों को समझाए गए हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, वे हर स्थिति परिस्थिति में कृष्ण से दूरी नहीं चाहते हैं। वे हर स्थिति परिस्थिति में कृष्ण की निकटता को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, अब हम तीसरे सवये को पढ़ते हैं तथा उसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। सवया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। ठीक, तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैये से लिया गया है। इस सवैये में कृष्ण की प्रेमिका एवं गोपी का प्रेम प्रदर्शित हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि कृष्ण की लीलाओं में जब वो ब्रज में थे तो किस प्रकार से गोपियों के साथ रास लीलाएं करते थे। ठीक, तो इसमें बताया गया है जब श्री कृष्ण गोपियों से दूर चले जाते हैं, वृंदावन को छोड़ के, गोकुल को छोड़ के मथुरा में चले जाते हैं, तो गोपियाँ किस प्रकार से उनकी स्थिति हो जाती है, तो उसी स्थिति का वर्णन यहाँ पे स्थिति का नहीं, उनके जाने के बाद जब गोपियाँ एक दूसरे से कृष्ण के रूप को धारण करके उन्हीं की तरह स्वांग रचने को कहती हैं। ठीक है, तो एक गोपी जब दूसरे गोपी से कहती है, तो इस प्रकार से उनके मन के भावों को इस सवये में रसखान ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रेमिका एक गोपी का प्रेम प्रदर्शित हुआ है। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थी कि वे मुरली तक को अपनी सौतन मानती थी। एक गोपी के माध्यम से प्रस्तुत जो उलाहने होते हैं वो उपर्युक्त सवये में रसखान ने बताए हैं कि कृष्ण के प्रति, कृष्ण की मुरली के प्रति जो गोपियों का सौतिया डाह है, ठीक है, वो कितने ही मनोहारी रूप से यहाँ व्यक्त किया है कवि ने। कृष्ण का वेश धारण करती हुई गोपी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, कि मैं, हे सखी, मैं इस कृष्ण मोर के पंख को धारण करते थे। आप लोगों ने देखा होगा जो तस्वीरें मिलती हैं और फिर जो कार्यक्रम आते हैं, धारावाहिक आता है, टेलीविज़न पे भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें श्री कृष्ण अपने सिर के मतलब मुकुट में मोर के पंख को धारण करते हैं। ठीक, तो वही कवि यहाँ गोपी कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, कि सखी, मैं जिस तरह से कृष्ण अपने सर पे मोर का पंख धारण करते हैं, उसी तरह से मैं भी मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहरूँगी, और गुंजा की माला, गुंजा एक प्रकार की मोती होती है, ठीक है, उन मोतियों को लोग माले में पिरो के पहनते हैं। ठीक, तो वही
गोपी कह रही है कि गुंज की माल गले पहने और गुंजा की माला भी अपने गले में धारण करूंगी। फिर ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। फिर कह रही है कि लकुटी लेकर, लकुटी यानी लाठी लेकर, ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी। श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए उन्हें पीताम्बरधारी भी कहते हैं। ठीक है, पीताम्बर, उनके वस्त्र को पीताम्बर। तो यही कह रही है कि मैं पीताम्बर को भी धारण करने के लिए तैयार हूँ, जिस प्रकार कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करके लै लकुटी मतलब लाठी लेकर, बन गोधन ग्वारिन, ठीक, पीला वस्त्र धारण करके, लाठी लेकर, गायों और ग्वालों के साथ साथ वनों में जो घूमते फिरते थे, गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ जो वनों में घूमते फिरते थे, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी ग्वालों के संग संग वन में गायों के पीछे जाने के लिए तैयार हूँ। फिरोंगी यानी उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि भावतो वही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। ठीक है, कहें कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि भावतो वही, क्योंकि कृष्ण मेरे भी प्रिय हैं, मैं भी कृष्ण से प्रेम करती हूँ, इसीलिए तुम्हारे सारे कहे हुए स्वांग को, नाटक को मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। फिर कहती है या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। ये सारे कार्य, मैं गोपी कहती है कि हे सखी, मैं ये सारे कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण भी कर लूँगी, गुंजा की माला को अपने गले में भी धारण कर लूँगी, पहन लूँगी, पीताम्बर ओढ़ के, लाठी लकुटी लेके, गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ मैं वन में भी जाऊँगी। ठीक, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण मुझे भी प्रिय हैं और मैं तुम्हारे कहने से ये सारे स्वांग, ये सारे नाटक करने के लिए तैयार हूँ। पर या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये जो मुरली श्री कृष्ण की मुरली है, ये जो कृष्ण की मुरली है, मुरलीधर कृष्ण को ही कहा जाता है, ये मुरली जो श्री कृष्ण की ये मुरली है, इसको मैं अपने होठों पर, अधरों पर, ठीक है, जो ये श्री कृष्ण के होठों पे सदैव विराजमान रहती है, मैं उसको अपने होठों पर कभी नहीं रखूँगी। इसमें गोपियों का मुरली के प्रति जो ईर्ष्या है, ठीक है, जो सौतिया डाह है, वो प्रदर्शित हो रहा है कि ये मुरली सदैव श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान रहती है, इसलिए मैं इस मुरली को अपने होठों, वो कृष्ण अपने स्वयं से मुरली को कभी दूर नहीं करते थे, तो इसलिए वो गोपी कह रही है कि ये सारे स्वांग मैं करने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये जो मुरली है उसको मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूँगी। ठीक, इस काव्य की विशेषताएं हैं कि अधरा न धरी अधरा न धरोगी। यहाँ अधरा न और अधरान में यमक अलंकार है। पहले का अर्थ होता है होठों पर, ठीक, अधरान, ठीक, होठों पर रखी हुई, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। ठीक है, अधरा न धरी यहाँ कृष्ण के लिए कहा जा रहा है कि होठों पर रखी रहती है, ठीक, रखी हुई है, और दूसरा अधरान है कि होठों पर नहीं रखूँगी। अधरा न धरी श्री कृष्ण के होठों पर रखी रहती थी सदैव, और अधरा न धरोगी, परंतु मैं इसे अपने होठों पर नहीं रखूँगी। भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियाँ उनका रूप धारण करने का स्वांग करने को तैयार हैं। ठीक, फिर है सौतिया डाह के कारण, यानी कि ईर्ष्या के कारण मैं मुरली को धारण नहीं करना चाहती। लै लकुटी गोधन ग्वारिन, सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है और इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चौथा सवैया हम इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे।